गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजन हस्तीन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है कंपेनियन और ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिश होता है, जो कि मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। और जब वो शॉपिंग कर रही होती है तो यहाँ पर उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जिसका नाम जोस होता है, जो कि बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट होता है। और जब इन दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं तो इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को साथ में रहते हुए काफी टाइम बीत चुका था। जोस एरिस से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक ट्रिप पर लेकर जाने वाला हूँ और उस ट्रिप पर तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी बहुत एंजॉय कर सकोगी। और फाइनली जोस एरिस को लेकर एक लोकेशन पर पहुंच जाता है और तभी कैट नाम की एक लड़की दरवाजे को खोलती है, जो कि जोस की ही फ्रेंड होती है। लेकिन कैट एरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब ये जो जगह होती है सर्गी नाम की एक माफिया की होती है जिसके पास बहुत सारे पैसे और हथियार भी हैं। और यहाँ पर इसी सर्गी नाम के माफिया ने अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। यहाँ पर एले और पैट्रे नाम के दो लड़के होते हैं जो कि कपल होते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दुनिया कितने आगे निकल चुकी है। उसके बाद अब रात हो चुकी थी और यहाँ पर पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब पार्टी चल ही रही होती है तभी एरिस जोस को अपने साथ लेकर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों खूब एंजॉय करते हैं और फिर सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है और एरिस जोस के पास आती है। वो उससे कहती है कि चलो झील के पास चलते हैं, वहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर हम दोनों काफी ज्यादा एंजॉय भी करेंगे। यहाँ पर जोस एरिस से कहता है कि तुम चलो, मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ। दरअसल इस लोकेशन के पास में ही वो लेक होती है जहाँ पर एरिस अकेले ही पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद एरिस देखती है कि उसके जेब में एक नाइफ रखा हुआ है और एरिस उस नाइफ को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से सर्गी आ जाता है, जिसे एरिस उस नाइफ को तुरंत ही अपने जेब में वापस रख लेती है और एरिस यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी सर्गी एरिस से पूछता है कि तुम अभी तुरंत ही वापस क्यों जा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। और जब सर्गी इतना कहता है तो एरिस वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद सर्गी जब एरिस को अकेले देखता है तब उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बॉडी लोशन लगा दोगी? यहाँ पर एरिस को थोड़ा सा झिझक लगती है लेकिन वो तब भी हाँ कर देती है और लोशन को लेकर वह उसके शोल्डर पर लगाने लग जाती है। और यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर सर्गी एरिस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सर्गी से कहती है कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ और मुझे जाने दो, लेकिन सर्गी एरिस की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सर्गी से कहता है कि तुम भी इस मोमेंट को एंजॉय करो। अब जब सर्गी उसकी बात को नहीं सुन रहा होता है तभी एरिस उसके सर पर एक बोतल को मार देती है, जिसकी वजह से सर्गी नीचे गिर जाता है और फिर सर्गी को बहुत ही गुस्सा भी आता है और फिर सर्गी उसके साथ एक बार फिर से दोबारा उसको परेशान करने लग जाता है। और अब एरिस से ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वह अपने नाइट को जेब से बाहर निकालती है और सर्गी पर वार कर देती है, जिसकी वजह से सर्गी तुरंत ही मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिस की चाकू खून से लथपथ थी और वह इसी हालत में जोस के पास पहुंच जाती है। और जब जोस एरिस को इस हाल में देखता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाता है। एरिस जोस से कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। एरिस को इतनी हड़बड़ी में देखकर जोस उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि एरिस की आंखें बिल्कुल वाइट हो गई थी और तभी हमें पता चलता है कि एरिस एक्चुअल में कोई लड़की नहीं है बल्कि वह एक रोबोट है। और जब एरिस शट डाउन हो जाती है तब यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं। जोस का एक फ्रेंड उससे कहता है कि आखिर में एरिस ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद जोस उसे कहता है कि अभी के लिए तुम बाहर जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। और इसके थोड़ी देर बाद ही जोस एरिस को ऑन कर देता है, लेकिन एरिस अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। एरिस बार बार जोस से कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। यहाँ पर जोस उसे कहता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाता और वैसे भी तुम तो एक रोबोट हो। और जब एरिस जोस की ये सारी बातें सुनती है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एरिस जोस से कहती है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, मुझे हर चीज का एहसास होता है और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जोस उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम हो और तुम्हारे अंदर ये सब कुछ फिट किया गया है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें
एरिस का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोस ने एरिस को एक कंपनी के थ्रू मंगवाया था और उन्होंने बताया था कि ये एक रोबोट है, लेकिन ये बिल्कुल इंसान की तरह है। इसके साथ तुम्हें अटैचमेंट्स करके इससे तुम्हें प्यार करना है, और अगर तुम्हें इससे प्यार हो गया तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। एरिस जोस के चेहरे को स्कैन करती है और इसे अपने प्रोग्राम में ऑब्जर्व कर लेती है। यानी कि जिस सीन को हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो सिर्फ एरिस के प्रोग्राम में ही है, और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में अटैचमेंट्स क्रिएट होती हैं और इनको मिले हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, आप सभी इमेजिन करो कि यदि आप लोगों को भी ऐसा रोबोट मिल जाए तो आप उसके साथ में क्या क्या करोगे, और इसकी राय आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। उसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर जोस उसे बताता है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पानी है। इस पर एरिस कहती है कि चाहे जो कुछ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर जोस की फ्रेंड कैट आ जाती है और वो जोस से कहती है कि तुमने अभी तक इसको बंद नहीं किया। और जब एरिस कैट की बातें सुनती है तब वह यह जान जाती है कि ये सब लोग उसे ऑफ करने वाले हैं। उसके बाद जोस कैट को अंदर लेकर जाता है और फिर ये लोग यहाँ पर डिस्कस करने लग जाते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्गी को मारना ये भी इन सभी के प्लान का एक हिस्सा होता है। कंपनी के लोगों के आने से पहले हम एरिस को रोबोट कर देंगे और सारा इल्जाम एरिस पर ही डाल देंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चाकू पड़ा हुआ था, एरिस उसे अपने आप को आजाद कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जोस आ जाता है और वो अब जैसे ही एरिस के करीब जाता है, एरिस पंच मारकर उसे नीचे गिरा देती है। और यहाँ पर एरिस इसी बात का फायदा उठाकर जोस के टैब को ले लेती है और वो दौड़ती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। और अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं कि अगर हमने एरिस को नहीं पकड़ा तो हम सभी लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कैट एलो को लेकर अंदर जाती है और उस माफिया के सारे पैसों को दिखाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। उसके बाद यहाँ पर जोस कहता है कि हम इन पैसों के 3 हिस्से करेंगे और आपस में बांट लेंगे, लेकिन एले कहता है कि नहीं, इन पैसों के 4 हिस्से होंगे। पैट्री भी मेरे साथ में है, और क्या हुआ कि वो एक रोबोट है, आखिर में है तो मेरा पार्टनर ही। लेकिन यहाँ पर जोस एक बार फिर से कहता है कि नहीं, इन 12 मिलियन के सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्से होंगे। और यहाँ पर एले भी अब जोस की बात को मान जाता है। अब ये तीनों पैट्री के साथ में एरिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और साथ में ही इन्होंने सर्गी के उस गन को भी ले लिया था। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब हम एरिस को देखते हैं, जो कि जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी। यहाँ पर एरिस के पास में जोस का टैब होता है, जिससे जोस उसकी सारी चीजों को कंट्रोल करता था। और यहाँ पर एरिस को इंटेलिजेंस की सेटिंग दिखाई देती है, जो कि 40% थी। और ये सब देखकर एरिस को जोस पर बहुत ही गुस्सा आता है, और एरिस अब अपने इंटेलिजेंट पावर को 40 से पूरा 100 कर लेती है, यानी कि अब एरिस का दिमाग पूरा 100% काम करेगा। इधर जोस और उसके फ्रेंड्स एरिस को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ चुकी थी, और एरिस अब जोस को देखती है तब वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। और यहाँ पर ये सभी लोग जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, एरिस उन सभी बातों को सुन रही होती है। पैचर से कहता है कि तुम यहाँ पर एरिस को यूज करने के लिए लेकर आए थे, क्या तुम उसी तरीके से मेरे साथ में करोगे? लेकिन यहाँ पर एले उससे कहता है कि तुम तो मेरे पार्टनर हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब पैट्री को भी पता चल चुका था कि असल में वह भी एक रोबोट ही है। और अब यहाँ पर हमें पैट्री का पास दिखाया जाता है, मतलब कि पैट्री की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करी गई थी। एले और पैट्री की मुलाकात एक पार्टी में होती है, और वहीं से ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन गए थे। एक्चुअल में ये भी एक प्रोग्रामिंग होती है, जो कि एले के लिए पैट्री के माइंड में सेट करी गई थी। यहाँ पर एले पैट्री से कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, और मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी एरिस का टैब रिंग करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिस यहाँ से भागने लग जाती है। यहाँ पर एले एरिस को शूट करता है, लेकिन एरिस इसे बचकर निकल जाती है, और फिर एरिस एक बार फिर से जंगल के अंदर जाने लग जाती है। एरिस यहाँ से भागी रही होती है कि तभी साइड में से एले वहाँ पर आ जाता है, और आपस में इनके टकराने की वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। एले अपने गन की तरफ बढ़ता है ताकि वो एरिस को शूट कर सके, और जब एले के हाथ में गन होती है तो एरिस उसे काफी ज्यादा रोकने की भी कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की आपस में जब फाइटिंग हो रही थी, इसी बीच एले मारा जाता है, क्योंकि वो गोली एरे को खुद ही लग जाती है और वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। उसके बाद एरिस अपने इंटेलिजेंट दिमाग का प्रयोग करती है, जिसकी पावर अब उसने 100% कर ली थी। वो दौड़ती हुई उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन्होंने अपनी कार को पार्क कर रखा था। जोस एरिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है, और अब वो जैसे ही एरिस को पकड़ने वाला होता है तो उसका हाथ दरवाजे में भिड़ जाता है, जिसकी वजह से जोस को चोट लग जाती है। और ये सब कुछ करना एरिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एरिस हमेशा से जोस को खुश देखना चाहती थी। अब एरिस यहाँ से कार को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कार में जोस
उसका वॉइस पासवर्ड लगा होता है और एरिस इस वॉइस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए उसकी वॉइस को मैच करने लग जाती है। और जब जोस यह सब देखता है तब वो एक पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को जोर जोर से गाड़ी के शीशे पर मारने लग जाता है। लेकिन तब तक एरिस ने उस पासवर्ड को क्रैक कर लिया था और अब वह तुरंत ही इस कार को यहाँ से लेकर निकल जाती है। और अब यहाँ पर जोस अपना दिमाग लगाता है और फोन से अपनी कार की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा देता है, जिस वजह से वो कार वहीं पर ऑफ हो जाती है। उसके बाद जोस एरिस को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन एरिस यहाँ पर आने से मना कर देती है। जोस दौड़ता हुआ जंगल में जाता है और पैट्रिक के प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है, जिसने उसने एले की जगह खुद का फेस सेट कर दिया होता है। एलिस शीशे को तोड़ रही होती है, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो एलिस उसे सब कुछ सच बता देती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग की वजह से ये रोबोट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। और तभी यहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है, जिसको यहाँ पर जोस ने ही भेजा था। और पैट्रिक जैसे ही यहाँ पर आता है वह पुलिस वाले को मार देता है और वह अगले ही पल जोस के फोन को लेकर एरिस को शट डाउन कर देता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक एरिस को लेकर घर आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैट यहाँ पर पैसों को एक बैग में भरती है और उनसे कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब आगे जो कुछ भी यहाँ पर होगा उसे तुम लोग ही झेलो। और इतना कहते हुए कैट यहाँ से जाने लग जाती है। और यहाँ पर अब कैट को लगता है कि ये मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, इसलिए वह बैग में सारे पैसों को रखती है और कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो तुम सब लोग मिलकर भुगतो। यहाँ पर जोस कैट से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, हमने ये सब कुछ मिलकर किया था और साथ में ही मिलकर यहाँ से जाएंगे। जोस उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो जोस पैट्रिक से उसे रोकने के लिए कहता है और पैट्रिक उसे रोकने के लिए उसे पीछे से चाकू मार देती है। और अब चाकू लगने की वजह से कैट का धीरे धीरे खून बहने लग जाता है और कुछ समय के बाद में कैट की भी मृत्यु हो जाती है। और अब जोस सभी की लाशों को ठिकाने लगाने के बाद एक टेबल पर बैठा होता है और यहाँ पर उसने एलिस को सामने ही एक चेयर में बांध रखा होता है। और जोस उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें भी फाड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर एलिस जोस से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क्या क्या कमजोरियाँ हैं। और जब जोस एलिस की सारी बातें सुनता है तब वो उसकी इंटेलिजेंस पावर को 0 कर देता है, जिसकी वजह से अब वो इशारों पर चढ़ने वाली एक गुड़िया बन चुकी थी। जोस उसे गन देता है और उसे अपने सर पर तानने के लिए कहता है, तो फिर एलिस भी ऐसा ही करती है। और अब वह यहाँ पर जोस के कहने पर खुद को गोली भी मार लेती है, जिसकी वजह से एलिस खुद भी मर जाती है। और अब यहाँ पर एलिस के इन्फॉर्म करने की वजह से ही कंपनी के लोग भी यहाँ पर आ चुके थे और वह एलिस के बारे में उल्टी सीधी बातें भी बता देता है। साथ ही उसने पैट्रिक को एक पुलिस वाला बना दिया था, जिस वजह से कंपनी वाले जाते समय यहाँ पर कहते हैं कि कोई नहीं, इनकी मेमोरी इनके पेट में होती है, जिससे कि हम सब कुछ पता लगा लेंगे। और ये सब कुछ सुनकर जोस एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी का ही किया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी वाले एरिस को एक वैन में डालकर यहाँ से ले जाने लग जाते हैं। तभी जोस पैट्रिक से उन पर हमला करवा देता है। एरिस की प्रोसेसिंग पूरी हो जाने की वजह से वो भी अब जाग जाती है और अब वो सीधा पैट्रिक के पास में जाती है, जो कि एक आदमी को मार रहा होता है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा पार्टनर जोस नहीं बल्कि एले था और वही तुमसे सच्चा प्यार भी करता था। उसके बाद पैट्रिक अपनी मेमोरी पर जोर डालती है और अब यहाँ पर उसे भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और अब वो अभी दुखी होकर खुद को ही शूट कर लेती है। उसके बाद एरिस उस आदमी से हेल्प लेती है और सीधा जोस के पास जाती है और यहाँ पर जोस अपने टैब से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि अब उसने खुद को फ्री कर लिया था। यहाँ पर जोस एरिस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। और अब यहाँ पर एरिस जोस की बातों में बहक जाती है, जिसके बाद जोस उस पर गौर कर देता है और यहाँ पर जोस एरिस को पटक पटक कर मारने लग जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मशीन हो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो गन लेता है और उसके पेट पर मारने लग जाता है ताकि सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाए। लेकिन तभी एरिस बोतल को जोस के सिर में मार देती है, जिसकी वजह से जोस वहीं पर मारा जाता है। और मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि एरिस को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है और अब वो फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। और अब एरिस के पास में भी वो कार है और बहुत सारे पैसे भी हैं। और इसी के साथ में इस मूवी का समापन यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।